बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था जो बहुत दयालु था। इतना बड़ा व्यापार और बहुत सारा धन होने के बावजूद वह एक भोला और दान करने वाला इंसान था। वह हर किसी की मदद करता था। उसके मन में लोगों के प्रति प्यार और दया की भावना यह थी। वह किसी का भी दुख नहीं देख पाता था। उसके इतने दयालु और भोलेपन की वजह से उसके आसपास के लोग उसकी इसी बात को उसकी कमजोरी समझकर उसका फायदा उठाते थे। कुछ लोग उस सेठ के सामने झूठ मूठ का रोना रोकर उससे पैसे उधार ले जाते थे। सेठ अमीर तो था ही और ऊपर से दयालु भी। जब वह सेठ उन लोगों की दुखी हालत देखता और उनकी परेशानियां सुनता तो उसका मन भरा था। और जब वह लोग उससे कहते हैं कि मुझे थोड़ा धन उधार चाहिए या तुम मेरी मदद करोगे, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, तो वह मना नहीं कर पाता। वह सोचकर धन दे देता कि अभी इसका बुरा वक्त चल रहा है, इसको मेरी मदद की जरूरत है, बाद में यह पैसे लौटा देगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। लोग उस सेठ के आगे बिना बात का रोना रोते और उसका धन ले जाते और कभी वापस नहीं करते। सेठ भी कभी धन वापस नहीं मांगता था। उसको लगता था कि जब इसका बुरा वक्त गुजर जाएगा तो धन वापस कर देगा। लेकिन कहते हैं ना कि हर सुबह के बाद रात होती है। हर सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। लेकिन कहते हैं ना कि हर सुबह के बाद रात होती है। हर सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। ठीक उसी तरह उस सेठ के साथ भी हुआ। कुछ सालों बाद उसे 5 धन कम होने की वजह से उसके व्यापार में माल भरने के पैसे कम होने लगे और इसके वजह से उसके दुकान पर अब ग्राहक भी कम होने लगे, क्योंकि जो सामान उन ग्राहकों को चाहिए था वह सामान उस व्यापारी के पास खत्म होने लगा था और उस सामान को लाने के लिए अब उसके पास इतना धन भी नहीं था। धीरे धीरे सेठ का धन समाप्त हो गया। एक समय था जब वह सेठ अपने नगर के अमीर लोगों में आता था, पर आज उसके पास पैसे नहीं थे। ऊपर से ढेर सारा कर्ज उसे बाजार से लेना पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने महात्मा बुद्ध के बड्ढे चर्चे सुन रखे थे। उसे यह पता था कि उसके बहुत मित्रों ने उनके पास जाकर अपने जीवन के लिए सही मार्गदर्शन लिए हैं और वह जो ध्यान देते हैं वह काफी जिंदगियां सुधार चुका है। उसने निश्चय किया कि अब तथागत गौतम बुद्ध ही उनकी समस्या का हल बताएंगे। यही सोचकर वह अगले दिन गौतम बुद्ध से मिलने निकल पड़ीडीएचता है। वहां जाकर बुद्ध को प्रणाम करते हैं। फिर सेठ गौतम बुद्ध से कहता है, मुझे मेरी समस्या का निवारण चाहिए। बुद्ध कहते हैं, पूछो क्या पूछना है। फिर वह उन्हें सारी बातें बताता है कि कैसे वह लोगों की मदद करके अमीर से गरीब हो गया। कैसे? उसने बस लोगों की बुरी हालत देखकर अपने व्यापार के पैसे उन्हें मदद करने के लिए दे दिए और आज वह खुद जरूरतमंद हो गया है। गौतम बुद्ध उसकी सारी बातें ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा सीधे और दयालु हो। जरूरत से ज्यादा सीधा होना भी हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। आगे बुद्ध कहते हैं, तुम लोगों की मदद इसलिए करते थे ताकि वह मुसीबत से बाहर निकल सके, लेकिन लोगों ने इसका फायदा उठाया और तुम्हें ठगने का काम करते रहे। उस सेठ ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बुद्ध। मेरे दुखों का कारण मेरा ज्यादा सीधा होना, सरल होना और दयावान होना ही लग रहा है, लेकिन मैं अब क्या करूं? मुझे रास्ता बताइए। क्या मैं बुरा बन जाऊं, दया निकालकर फेंक दूं, निर्दयी हो जाऊं? क्या अच्छा ही करने की कोई कीमत नहीं? इस दुनिया में क्या मदद करने से या किसी का भला करने से बस यही परिणाम मिलता है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम्हें यह सब नहीं करना है। कई बार तुमने देखा होगा कि जो व्यक्ति ज्यादा अच्छा होता है उसे उतना ही ज्यादा दुख मिलता है। इसका सीधा कारण है कि वह अपने अधिकारों को सामने वाले की इच्छाओं से कम दर्जा देता है और फिर उसे जब भी आपसी अनबन होती है तो उसे अधिक तकलीफ होती है। लेकिन उसी के विपरीत हमें हमेशा यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा अच्छा और भला करना बेकार है या यह बस हमारी कमजोरी है। हमें अच्छा इसे हाथ कभी नहीं छोड़ देना चाहिए। हमें बस ये सीखना है कि कभी कभी हमें भी अपनी बात रखने का अधिकार है और हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।
इसलिए हमें अच्छे इंसान बने रहने के साथ साथ अपने अधिकारों की रक्षा करना भी सीखना होगा। अगर हमें गलत तरीके से नुकसान हो रहा है, कोई हमारा गलत फायदा उठा रहा है, तो हमें उसका सामना करने के लिए सही तरीके से खडीडी डीशे होना जरूरी है। यही एक सच्चे और अच्छे इंसान की पहचान और शख्सियत होती है। वह आदमी कहता है, बुद्ध, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन अभी भी मैं पूरी तरह नहीं समझा। इस पर बुद्ध कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उसके बाद तुम्हें समझा जाएगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक भेड़ रहती थी। उस भेड़ ने एक को जन्म दिया तो हम एमना बहुत ही सुंदर था। उसके शरीर पर बहुत ही चमकदार घने बाल थे। वह बहुत ही सुंदर लगता था। भेड़ भी अपने से बहुत प्रेम करती थी और उसका बहुत अच्छे से देखभाल भी करती थी। भेड़ अपने बेटे को अच्छी अच्छी बातें सिखाती, उसे अच्छे संस्कार देती। उस भेड़ की इच्छा थी कि उसका बेटा बड़ा होकर खूब नाम रोशन करे, लेकिन भिद्ध के ज्यादा लाड़ प्यार के कारण मेमना बिगड़ता जा रहा था। उसकी माँ उसे अच्छी शिक्षा देती थी, उसे अच्छे से रखती थी, दिन रात उसका पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन दिन प्रतिदिन शैतान और जिद्दी होता चला गया। वह अपनी माँ की किसी भी बात को ध्यान से नहीं सुनता और ना ही किसी बात पर ध्यान देता। उसे हर पल ऐसा ही लगता कि मेरी माँ मेरा इतना ख्याल रखती हैं, और इसी कारण वह खुद की जिम्मेदारी नहीं लेता था, ये सोचकर कि उसकी माँ उसे किसी भी संकट से निकाल लें। वह धीरे धीरे एक गैर जिम्मेदार होता जा रहा था, और अब उस भेद का लाडी और प्यार उसी के अच्छे और जिम्मेदार बनने में रुकावट बन गई थी। फिर एक दिन वह मेमना घूमता घूमता पास के जंगल में जा पहुंचा। वह मेमना पहली बार जंगल में गया था। उससे पहले बार जंगल में जाने का मौका मिला था। वह जंगल की सुंदरता को देखकर चकित रह गया। उसने कभी इतनी सुंदर चीज नहीं देखी थी। इतनी सुंदर पौधे, रंग बिरंगे फूलों को देखकर बहुत ही प्रशंसा हुई। उसे यह सब देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर उसने झांकियों के कुछ पत्तियां खाईं। जैसे ही उसने पेट भरने के लिए पेड़ों की पत्तियां खाईं, उसको वह पत्तियां बहुत ही स्वादिष्ट लगी। अब तो वह मेमना रोज जंगल में जाने लगा और वहां जाकर पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा था।